हेलो, आज बात करेंगे हम पहला क्वेश्चन प्राचीन भारतीय सभ्यता में जंतु विज्ञान पर एक ये पूरी विस्तार से जानकारी कि प्राचीन भारतीय सभ्यता में जंतु विज्ञान क्या था। प्राचीन भारतीय सभ्यता में जंतु विज्ञान का पारंपरिक ज्ञान अत्यंत समृद्ध और बहुआयामी था, जो केवल अवलोकन तक सीमित नहीं था बल्कि आध्यात्मिक दर्शन, नैतिकता और व्यवहार उपयोगिता पर भी आधारित था। इस ज्ञान का उल्लेख वेद, पुराण, उपनिषद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और ब्रह्म संहिता जैसे ग्रंथों में मिलता है। जंतुओं का वर्गीकरण प्राचीन भारतीय आचार्य ने जीवों का वर्गीकरण उनके जन्म के तरीके और शारीरिक विशेषताओं के आधार पर किया। जन्म के आधार पर सभी प्राणियों को प्रमुख रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया, जिसे चतुर्विधि योनि भी कहा जाता है। रजायुज माता के गर्भ से जन्म लेने वाले जैसे मनुष्य और अधिकांश स्तनधारी। अंडज अंडों से उत्पन्न होने वाले जैसे पक्षी और सांप। स्वदेज मूल मंत्र या पसीने जैसे नमी से उत्पन्न होने वाले छोटे जीव या कुछ कीड़े। उद्भिज जमीन या वनस्पति से उत्पन्न होने वाले। शारीरिक विशेषताओं और उपयोगिताओं के आधार पर एक खुर वाले पशु जैसे घोड़ा, गधा। द्विसफ 2 खुर वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी। पंचनख 5 नाखून या उंगलियों वाले जैसे शेर, हाथी, भालू। निवास स्थान के आधार पर जलचर, थलचर, स्थलचर, उभयचर, वायु में उड़ने वाले। पशु चिकित्सा विज्ञान जंतु विज्ञान का सबसे विकसित और महत्वपूर्ण पहलू पशु चिकित्सा में दिखाई देता है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय समाज पशुओं के स्वस्थ और कल्याण को कितना महत्व देता है। प्रमुख आचार और ग्रंथ शालिहोत्र इन्हें प्राचीन भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का संस्थापक माना जाता था। उनके प्रमुख ग्रंथ आयुर्वेदी, अश्वलक्षण शास्त्र, घोड़े के रोग और उपचारों पर केंद्रित था। पालकप्य उन्हें हस्ती आयुर्वेदी या गज आयुर्वेदिक नाम ग्रंथ से लिखा, जिसमें हाथियों की शरीर रचना, रोग, शैलक्रिया और उपचारों का विस्तृत वर्णन है। मौर्य काल में विकास सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में पशु चिकित्सालयों की स्थापना की, जो इस ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग का प्रमाण है। आयुर्वेद में योगदान आयुर्वेद भारतीय परंपरा चिकित्सा पद्धति में जंतु उत्पाद का उपयोग उनके औषधि गुणों के लिए किया जाता है। विभिन्न जानवरों के मांस, दूध, घी, अन्य उत्पाद व्यक्ति की प्रकृति, दोष, वात, पित्त, कफ और रोगों के आधार पर उपचार और पोषण के लिए अनुशासित किए जाते हैं। हिरण का मांस हल्का, लघु और सुपच्य माना जाता था, जबकि भैंस का, गाय का मांस भारी, गुरु माना जाता था। नैतिक संरक्षण प्राचीन भारतीय परंपरा में मनुष्य को प्राकृतिक और पशु जगत का एक छोटा सा हिस्सा माना जाता था, ना कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी। इस दार्शनिक दृष्टिकोण ने पशुओं के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना को बढ़ा दिया। वेदों में गाय को अघ्यन न मारने जाने का योग दर्ज दिया गया, जो पशुधन के प्रति सम्मान को दर्शाता है। मौर्य काल में भी वन्यजीव और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए आरक्षित वन बनाए गए। प्राचीन भारतीय सभ्यता का जंतु विज्ञान का ज्ञान एक गहरा वैज्ञानिक और नैतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जहां जीव जंतु के शरीर के अध्ययन के साथ साथ उनके कल्याण और प्रकृति के महत्व पर भी जोर दिया गया। तो आज क्वेश्चन था प्राचीन भारतीय सभ्यता में जंतु विज्ञान पर पारंपरिक ज्ञान।